औरंगाबाद वासियों को अब जाम की समस्या से मुक्ति मिलने वाला है। स्मार्ट सिटी के जैसा औरंगाबाद में ट्रैफिक व्यवस्था देखने को मिलेगा। अगर आप घंटों जाम में फंस जाते थे और परेशान रहते थे, तो अब आपको घंटों जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। ट्रैफिक व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव किया गया है, क्या कुछ नया रोड मैप तैयार किया गया है, वो आगे आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अंगद शर्मा है। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। देखिए, औरंगाबाद वासी जो है वो जाम की समस्या से अक्सर परेशान रहते थे। घर से जब निकलते थे ऑफिस के लिए, बाजार के लिए, तो वो घंटों जाम में फंस जाते थे। लेकिन अब औरंगाबाद जिला प्रशासन ने ये जाम से मुक्ति दिलाने के लिए नया रोड मैप तैयार किया है। क्या कुछ किया है वो आगे आपको बताते हैं। औरंगाबाद शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक ट्रैफिक प्रबंधन योजना तैयार की। औरंगाबाद जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा के निर्देश पे सदर एसडीएम संतन कुमार सिंह, एसडीपीओ संजय कुमार पांडे, ट्रैफिक डीएसपी मनोज कुमार, डीटीओ सुनंदा कुमारी ने शहर के प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया है। कहां कहां जाम मिलता है वो आपको बताते। दरअसल आप चले जाइए रामाबांध बस स्टैंड की तरफ, या फिर चले जाइए सब्जी मंडी की तरफ, या फिर आप चले जाइए जसोया मोड़ तरफ, आपको जाम से छुटकारा तो मिलना नामुमकिन समझिए। लेकिन अब जो है वो बहुत कुछ बदलने वाला है। संयुक्त टीम ने पुरानी जीटी रोड, एमजी रोड, ओवरब्रिज, रामाबांध बस स्टैंड और जसोया मोड़ का निरीक्षण किया है। पुरानी जीटी रोड को कम चौड़ाई है, इससे थोड़ा सा जाम का समस्या होता है। बाजार, सरकारी दफ्तर, व्यवसायी पार्किंग से दबाव होता है। अब जो है वो ओवरलोड गाड़ी जब एंट्री करता है तो उससे भी जाम का समस्या बढ़ जाता है। और एक वजह ये भी माना जाता है कि जब ओवरलोड गाड़ी जब एंट्री करता है तो उससे जाम ज़्यादा होता है और ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाता है, लोग परेशान होने लगते हैं। लेकिन अब जो है वो ट्रैफिक मास्टर प्लान जो है वो तैयार किया गया है। पहला, भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। मतलब अब जो है वो भारी वाहन जो है वो ओवरलोड गाड़ी जो है वो एंट्री नहीं करेगा, और अगर एंट्री करेगा तो उसका जुर्माना लगेगा। नो पार्किंग जोन बनाया जाएगा। प्रमुख मार्ग पर साइन बोर्ड लगाया जाएगा कि यहाँ पर जो है वो नो पार्किंग है, अगर आप लगाते हैं तो आपका चालान कटेगा। वन वे सिस्टम, चयनित मार्गों पर एक तरफा यातायात लागू होगा। मीडियन बंद, आवश्यक मीडियन ओपनिंग बंद होगी। पीवीसी बोलार्ड मीडियन के लिए फ्लैक्सिंग बोर्ड लगाए जाएंगे। और भी जो है वो नया इसमें ऐड किया गया है, जो ट्रैफिक नियम को पालन करना होगा। लेकिन अब सवाल इतना ही नहीं है, सवाल ये है कि भले ही कागज पर तो ये नियम बनाया गया है, कहा गया है कि औरंगाबाद का जो सब्जी मंडी है उसको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, जिससे जाम का समस्या से जो है वो मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कागज पे ट्रैफिक का नया नियम बनाया गया है और नगर परिषद के साथ जो जिला प्रशासन के द्वारा पहल किया जा रहा है, वो लगता है आपको कि ये धरातल पर भी देखने को मिलेगा? जो कहा जा रहा है कि सिग्नल होगा, सीसीटीवी कैमरा होगा, ये सब ठीक है, होना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि कागज पे कागजी कार्रवाई करना एक अलग मामला है, लेकिन धरातल पे उस चीज को उतार देना ये सबसे बड़ा सवाल ही नहीं होता है। ये सबसे बड़ा काम होता है कि धरातल पे कैसे जो है वो कागजी प्रक्रिया को उतारा जाए। लेकिन ठीक है, ये पहल किया गया है। कहा जा रहा है कि अतिक्रमण हटाएंगे, स्मार्ट सिग्नल लगाएंगे, पिंक बूथ, रमेश चौक, अंडरपास, नवाडी मोड़ पर ट्रैफिक पोस्ट, प्लस में जो है वो महिला सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, और लेकिन ये अगर होता है, अगर पार्किंग बनाया जाता है, सिग्नल बोर्ड लगाया जाता है, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है, अगर कोई नियम तोड़ेगा तो चालान कटेगा, ठीक है, होना चाहिए। लेकिन अब सवाल यही है कि धरातल पर यह सब चीज उतरेगा या नहीं उतरेगा, क्योंकि औरंगाबाद वासी जाम के समस्या से परेशान है। त्राहिमाम करते हैं, घंटों जाम में फंस जाते हैं। इसके बाद भी जो है वो मतलब समझ ही सकते हैं क्या होता है। ऐसे ऑफिस आना होता है, ऑफिस का टाइम होता है 9 बजे, पहुंचते हैं 11 बजे, लेट हो जाते हैं। और ये वजह क्या होता है? जाम का समस्या है।
ओवरलोड गाड़ी एंट्री कर जाता है जिससे जाम हो जाता है। लेकिन अब औरंगाबाद जिला प्रशासन ने इस पे फैसला लिया है, निरीक्षण किया है और अब धरातल पे उतारने के लिए प्रयास भी किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए बुलेट न्यूज।